सो गाइस वो कुकर पे देखो, आप देख सकते हो खिचड़ी रखी हुई है, खिचड़ी बन रही है एंड काफ़ी लेट भी हो गया यार आज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू व्लॉग। तो परसों मम्मी गांव चली गई थी एंड उसके बाद से मतलब वैसे भी मैं शॉप पे तो आता ही रहता हूँ, बट मम्मी जब भी कहीं बाहर जाती है तो पूरी तरह से फुल डे मुझे अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है, तो आपको पता ही है। तो सीन ये है कि अब जो कि मम्मी नहीं है तो बहन की भी कुछ तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है, तो बहन खाना नहीं बना रही। पापा ने सुबह बनाया, पापा लेट जाते तो पापा ने खाना बनाया। बट अभी मुझे जो दोपहर को रोटी सब्जी खाते हैं, सुबह सुबह मेरे को खाने का मन नहीं करता है। मुझे प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए, हेल्दी मतलब जैसे कि मैं कभी कभी जो मिल्क के अंदर सीरियल्स होते हैं, जैसे सीरियल्स नहीं, म्यूसली होती है ना, जैसे हम कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो वैसा कुछ खाना पसंद है। या चिया पुडिंग हो गया या बेसन चीला, मतलब एक ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट, लाइट भी एंड हेल्दी भी। अभी वैसा तो कुछ है नहीं, तो मेरे यहाँ पे शॉप के थोड़ा सा आगे आगे जाएंगे अगर बाइक से, आई थिंक 2-3 मिनट के 5 मिनट के डिस्टेंस पे एक चीज, एक नया एक कैफे जैसा ही आप समझ लो खुला है, जहाँ पे सारी हेल्दी चीजें मिलती है। जैसे जूस हो गया, ये पुडिंग वगैरह, चिया पुडिंग हो गई, मैंगो पुडिंग हो गई, फिर पनीर का जो स्प्राउट्स का बाउल हो गया, चना का बाउल हो गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जाके वहाँ से हेल्दी चीज़ खा लूँ लेके, पर महंगी है, कॉस्टली है, या फिर मैं जाके जो है अपना कहीं ये जो दूसरी जो शॉप्स होती है जहाँ पे ये अमन और पाथरा और ये सब मिलता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। गाइस, मेरा दिल मुझसे ये बोल रहा है कि जो भी हेल्दी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है वो सारी हम घर पे बना के खा सकते हैं वेन एवर वी वॉन्ट। आई नो दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यार जस्ट वो बना के दे रहे उसके लिए मैं इतने ज्यादा पैसे दूं, मुझे ऐसा फील नहीं होता है ना। और दूसरा ये है कि अनहेल्दी फूड के लिए भी मुझे नहीं लगता पैसे खर्च करके कोई फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करेगा, क्योंकि सारी डीप फ्राइड चीजें मिलती होगी, और डीप फ्राइड नहीं भी होगी तो भी ऑयल तो यूज होगा ही, बिना ऑयल का कुछ बनता नहीं है। तो इससे बेटर यही है कि मैं आज के दिन ही सही रोटी सब्जी खा लूँ। ये तो एक रोटी कम खाऊंगा, फ्रूट्स ज्यादा खा लूंगा, केला या एप्पल वगैरह, इट वुड स्टिल बॉडी को बेनिफिट करेगा, कुछ हार्म नहीं करेगा, और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे। सो हे गाइस, मैं अभी मतलब सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं घर जाके लंच लेके आया, और उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। रीजन बीइंग मैं काफी ज्यादा जल्दी में था, क्योंकि मैं यहाँ से निकला, घर गया और वैसे ही कस्टमर के फोन आने लग गए मम्मी को। मम्मी मेरे पे चिल्लाने लगी कि तू कहाँ है भाई। मैं बोला घर पे आया हूँ लंच टिफिन लेने के लिए। मम्मी करती है फटाफट कर फटाफट कर। फिर मैं भागा भागा आया वापस टिफिन लेके, एंड उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना खाया, एंड देन बाद में मैंने व्लॉग किया ही नहीं। अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी मैं बैठ के प्रॉपर अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। व्लॉग एडिट करने के बाद इंस्टाग्राम का वीडियो एडिट करूंगा, और पूरे दिन मतलब यही काम होता है यार। मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है, या तो मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ या अपने व्लॉग्स एडिट करता हूँ। एंड सच बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस जो है, मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो, वो मेरा पैशन है, और मैं लॉन्ग टाइम में भी यही करना चाहता हूँ। सो गाइस, क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी तो मैंने एसी चला दिया, क्योंकि क्या होता है आपको पता ही है, बारिश होने के बाद एकदम से जब धूप आती है और बहुत दिन तक जब वो बारिश नहीं होती तो एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी स्टीम, एकदम स्टीम में जैसे गर्मी लगती है, भाप जैसी, वैसी उस टाइप की गर्मी होती है। और क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेरा सिटी कोस्टल रीजन पे है, तो पास में ही सी है, समुद्र है, तो गर्मी और भी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए मैंने अभी एसी चला दिया है, ताकि काम करते टाइम फोकस और भी अच्छा रहे। सो गाइज, मैंने इंडीड के ऊपर जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ना, उसमें से 2-3 जगह से मुझे रिस्पॉन्स आया था। तो मैंने एक जगह पे जहाँ से रिस्पॉन्स आया था ना जॉब के लिए, उनका पूरा पढ़ा। उस कंपनी के मैंने रिव्यूज देखे, तो कंपनी के रिव्यूज सही नहीं थे, कि वहाँ के जो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते। पे अच्छा है, लेकिन कंपनी की जो लोग हैं काम करने वाले, जो उनका स्टाफ है बहुत छोटा है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं है। अब वो लोग 4.5 LPA बोल रहे हैं, ठीक है, और बाद में 6 महीने के प्रोबेशन के बाद वो 5 LPA हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सैलरी देख के जॉब करूं या कंपनी देख के जॉब करूं, मैं टोटली कंफ्यूज हूँ। एनीवेज, अभी जो है शाम के 7 बज गए, एंड अभी मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर क्लास। अभी शॉप बढ़ा के मैं क्लास जाऊंगा, एंड सही में जैसे जैसे शाम बढ़ती है ना, 7 से 8 बजते हैं, 8 से 9, 10, मेरी हालत मतलब इतनी डाउन हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ शॉप पे भी काम करना है, वीडियो एडिट करनी है, इंस्टाग्राम का वीडियो एडिट करो। अभी घर पे जाके कुकिंग भी थोड़ी बहुत मेरे को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रवीना की, मेरी बहन की हालत भी अभी थोड़ी डाउन है, तो एकदम थक जाता हूँ, इतना टायर्ड हो जाता हूँ ना मैं। बट मज़ा आया, क्योंकि मेरी वीडियो की जो एडिट थी, मतलब वो पूरी कंप्लीट हो गई है,
इंस्टाग्राम का भी वीडियो मैंने जो दूसरा वाला मैं कर रहा था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मजा आ गया, मतलब प्रोडक्टिव था डे। अब जाके क्लास में कोर्स देखेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो गाइस मैं क्लास से वापस आ चुका हूँ एंड जैसे मैं क्लास में पहुंचा तो जिस पीसी पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो चल ही नहीं रहा था, वो पीसी चल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे दूसरे वाले पीसी पे बैठ के अपना कोर्स मतलब प्रैक्टिस करना पड़ा। तो गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ एंड घर आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया। वैसे तो मैं 8 बजे वहाँ से निकल गया था, बट एक फ्रेंड से बात कर रहा था फ़ोन पे तो इसीलिए लेट हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि जो मेल आया था कंपनी से जॉब के रिगार्डिंग, उसमें एक चीज़ लिखी थी कि 6 महीने का प्रोबेशन। तो जो प्रोबेशन क्या होता है वो मुझे समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा था, उसको भी नहीं पता था। एंड जितने भी लोग जॉब करते हैं मैंने उनमें से कुछ लोगों को पूछा, उनमें से किसी को नहीं पता था कि प्रोबेशन क्या होता है। सो दैट्स द थिंग, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। एंड अभी वही है, घर पे आया हूँ तो अभी वही सोचना है कि खाना बनाना। और ऊपर से इस कंपनी ने इंटरव्यू के लिए भी 2 ही दिन दिए यार। मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कंपनी कोई चीज़ को इतना फास्ट क्यों करना चाहती है। मतलब वो चाहती है कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर ही इंटरव्यू दे दूँ। मतलब कल तो मेल आया और कहती है आज लास्ट डेट है। आई मीन इतना फास्ट क्यों, तो मुझे थोड़े फिशी लगता है। बट मेरे दोस्त का कहना है कि भाई दे दे, एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ सीखने जानने मिलेगा। सो मैं सोच रहा हूँ देख ही लेता हूँ। सो गाइज मैं घर पे आया एंड उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ। एंड तो मैं लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन पे जाके मैंने उनका पेज ढूंढा कंपनी का और वहाँ पे मुझे एक नंबर मिला। मैंने उस पर मैसेज कर दिया एंड गेस व्हाट, वो नंबर निकला कंपनी के ओनर का। और मुझे पता ही नहीं था भाई। एंड लिटरली वो कंपनी के जो ओनर है ना, उन्होंने मेरे से इतने अच्छे से बात करी एंड बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो ओनर ही हूँ। मैं कहा यार सर मेरे को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझे सर मत बोलो, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड एंड मुझे अच्छा लगा कि तुम रिसर्च कर रहे हो, अपने लिए देख रहे हो, काम को अच्छे से समझ रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। एंड फिर मैंने जाके देखा तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। पता है क्या, जिस कंपनी के मैंने गंदे रिव्यूज देखे थे वो तो कोई और ही कंपनी थी, सेम नाम था, बस एक वर्ड का डिफरेंस था। तो बस अभी इंटरव्यू तो दे दिया मैंने। अब बाद में अगर उनको अच्छा लगा मेरा इंटरव्यू, अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया तो कॉल आ जाएगा। क्योंकि आज मेरे को काम था तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं खाने के लिए। तो पापा ने खिचड़ी रखी है, उन्होंने खिचड़ी बनाने रखी है, खिचड़ी बनाई है। कल भी खिचड़ी बनाई थी तो 2 ही दिन था तो सोचा एडजस्ट कर लेते हैं। और रवीना की जो है तबीयत थोड़ी लूज है, इसके लिए वो अभी टीवी देख रही है, अपना माइंड फ्रेश कर रही है। उसको भी भूख लगी है, मुझको भी भूख लगी है। तो जैसे अभी खिचड़ी बन जाएंगी हम खिचड़ी खाएंगे। एंड मैं आगे का अपना तब तक जो वीडियो है वो एडिट करूंगा। अगला जो यूट्यूब वीडियो है, जो व्लॉग है वो एडिट करूंगा। एंड मैंने यार एक दिक्कत हो गई, ये सब काम के चक्कर में ना मेरे को वीडियो शेड्यूल करना था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए, वो मैं कर ही नहीं पाया। मेरा ऐसा ही है, चीज़ें ना टलते रहती है, प्रोकास्टिनेशन में टलते रहता है। इसको पता नहीं मैं कैसे दूर करूँ, बस इसको दूर करना है बस कैसे भी करके। सो गाइस वो कुकर पे देखो, आप देख सकते हो खिचड़ी रखी हुई है, खिचड़ी बन रही है। एंड काफ़ी लेट भी हो गया यार, आज तो 9:44 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने को आए। पापा जो भी और एक्स्ट्रा काम है वो कर रहे हैं। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि यार शॉप पे काम करना है, वापस शॉप से घर आना है और फिर वापस घर पे आके भी काम करना है। सोचो मेरी मम्मी ये रोज़ करती है, मतलब वो सुबह में बहुत जल्दी उठती है, घर का भी रसोई वगैरह बनाएगी, फिर शॉप पे जाती है। इसलिए मैं मम्मी को मैं जितना हो सकता है ना उतना हेल्प करता हूँ। अब मैं फिजिकली हेल्प तो कर ही रहा था इतने टाइम से, अब मैं मम्मी को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता हूँ। इसलिए आप देखोगे ना मैं हर जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम पे रहता था, अब मैं यूट्यूब पे भी रहने वाला हूँ और अब जॉब करके ऐसे भी एक्टिव रहूंगा। और एक्चुअल में हमें ऐसे एक्टिव रहना चाहिए, मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मैं आज के दिन को और इस व्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस ब्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना अगर जॉब वाली कुछ काम की बात लगी और आपको भी जानना है कि मैंने कहाँ अप्लाई करा, कैसे हम रिमोट वर्क हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बाय द टाइम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. बटा ऊपर की ऑरेंज बॉडी पर थोड़ा मीडियम क्या खानी इलिस तो खानी है। गाइस पापा को इतना लंबा टी शर्ट बहुत अच्छा लगता है। I wanna wake up with